नमस्ते बच्चों। आज हम 11th क्लास का जो पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक टेबल का जो डी ब्लॉक वाला जो ग्रुप है वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमने एस ब्लॉक भी पढ़ लिया था और आपके पी ब्लॉक भी कवर कर लिया था। आज हम डी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। डी ब्लॉक को बेसिकली हम आपके कैटलिस्ट के तौर पे जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि एस और पी ब्लॉक के बीच में आता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। आओ हम इसके एलिमेंट्स को मेन तौर पे याद करें। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पीरियड होते हैं, पीरियड नंबर 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, इनके अंदर आपका डी ब्लॉक बनता है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो पीरियड 4 में आता है उसे हम 3D सीरीज के नाम से जानते हैं, जो पीरियड 5 में आता है उसे हम 4D सीरीज के नाम से जानते हैं, और जो पीरियड आपके 6 में आता है उसे 5D और उसे 7 वाले को 6D के नाम से जानता है। एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके 3D और 4D के पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। 3D की डेफिनेशन पूछे तो आपको याद रखना पड़ेगा स्कैंडियम से जिंक तक, और 4D की पूछे तो यूट्रियम से आपके कैडमियम तक। इस तरह से आपके डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब अगर हम इनके एलिमेंट के बेस पे अगर बात करें तो इनके एलिमेंट के बेस पे बात करें तो इनके एलिमेंट कौन कौन से, तो ट्रिक याद रखेंगे। सबसे पहले आपके साइंस टीचर, यहाँ आएगा साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान जलानी। तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलानी, ये आपके ट्रिक है आपके 3D सीरीज की। और दूसरी है यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। तो कहने का मतलब एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा, यही जमाना है। आगे देखिए, अब अगर हम पीरियड नंबर 6 के एलिमेंट को याद करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी ट्रिक क्या है। ला हफ्ता वरना रीना और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। तो वापस देखिए इसको, ला हफ्ता वरना रीना और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। उसी के साथ अगली ट्रिक जो है आपके 6D की, ऐसी रफ्तार दबा सगे भी हंसे नहीं मिटा दे दस्तूर रंजिशों का। तो ये ट्रिक है आपकी जो याद रखनी है। ऐसी रफ्तार दबा सगे भी हंसे नहीं मिटा दे दस्तूर रंजिशों का। इनके नाम आपको ओरिजिनल भी याद रखने पड़ेंगे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रेबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिबेडनम, टेक्टेनिटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और आगे आपके लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मर्करी। अब आगे देखो इधर, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, आपका सिबोर्जियम, बोहरियम, हैस्मियम, मेट्रेनियम और धर्मस्टेडियम और रॉन्टेजिनियम और कॉपरनीशियम। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जो इनकी खास बातें वो देख लो आप। इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 to 7। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की बात करें ऑक्सीडेशन की तो वो मैग्नीज है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। आगे ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कैटलिस्ट एक्टिविटी रखते हैं, साथ ही इनका जो डेंसिटी है वो बहुत हार्ड होती है और हाई होती है। अब इन इंपॉर्टेंट फीचर अगर इसका देखें तो ये पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म का नेचर रखते हैं। स्पेशली कौन सी सीरीज, 3D सीरीज। मैंने आपको बता दी 3D सीरीज किसे कहते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं जिसको हम 12th क्लास के अंदर सीखते हैं, अलग ही चैप्टर है इसका। और ये मेटलिक करेक्टर रखते हैं। अब एक चीज़ और याद रखें, ये गुड कैटलिस्ट के तौर पर याद करें, जैसे हम निकल, प्लेटिनम, PD इनका यूज़ करते हैं। ऐसे और भी है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे आपके मैग्नीज की थी +2 +4 +5 +6, इस तरह से मैग्नीज शो करता है। और यहाँ हम एलॉय भी बनाते हैं, जैसे कि पिताजी में कौन, पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रास किससे मिलकर बनता है, ता और जी, यानी तांबा जिसे कॉपर कहते हैं और जिंक जिसे Zn कहते हैं। तो ये आपके एलॉय भी है। इस तरह से और भी एलॉय जिनका यूज़ किया जाता है।
ये आपका डी ब्लॉक मेरी तरफ से कंप्लीट होता है, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है।